हाँ, रात में भी आपने थैंक यू सो मच आपका, आप वहाँ सुन रही हैं विदेश में, थैंक यू धन्यवाद बहुत-बहुत। नीलम अवस्थी जी धन्यवाद, सनातन धर्म को बहुत अवरोध सहन करना पड़ा, लेकिन सनातन सत्य है इसलिए अडिग है। आज भी विधर्मियों, पश्चिमी सभ्यताओं और न जाने कितने कंटकों से जूझ कर ये चल रहा है। नीलम जी सही कह रही हैं आप, आदि शंकर ने जो बौद्ध बन गया था उसे पुनः सनातन बनाया। ये जो सुकर्णों की पुत्री ने जो किया है वही बचने का मार्ग है। सनातन का ज्ञान इतना प्रसारित कर दो कि लोग लालायित हो जाएं, कि वो आ जाएं। सुकर्णो पुत्री रामायण और महाभारत जब पढ़ती थी, वेदों को पढ़ती थी पूरे, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उनकी दादी पढ़ती थी और इंस्पायर्ड होकर वो रोक नहीं। एक बार सनातन का ज्ञान तो पहुंचा दो, देखो ये जितने मलेच्छ हैं वो वास्तव में जो झूठ के ठूंठ पर खड़े हैं, वो लहलहाते पेड़ की शीतल छाया, सनातन की शीतल छाया में आने को लालायित हो जाएंगे। पर तुम सनातन की असली शिक्षा पहुंचाओ तो सही। ओम प्रकाश बागरी जी धन्यवाद। संदीप जी आप टाइम फिक्स मत करिए, क्योंकि जब जब टाइम फिक्स करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मैंने कहा आपातकालीन धर्म, तो मेरा दिनचर्या थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, पत्रकार का भी दायित्व है, लेखक का भी दायित्व है, और अब कथावाचक का भी दायित्व है। फिर उसके बाद छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप है, ई कॉमर्स, पब्लिकेशन, वेब, ये सब उसका भी दायित्व है। तो मल्टीपल दायित्व है, तो इसलिए समय मेरा फिक्स नहीं हो पाता। पर अभी 9 बजे आपको जब भी होगा, आप लोग टेलीग्राम तो ज्वाइन ही रखिए, उस पर मैं लिंक डाल देता हूँ, या फिर कम्युनिटी पे तो डालता ही हूँ, तो वहीं से हम लोग यात्रा करेंगे। सुरभि जी धन्यवाद, आप हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए कितना अध्ययन करते हैं संदीप भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप सुन तो रही हैं, आप सुन रहे इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। श्रोता महत्वपूर्ण है, वक्ता कुछ नहीं है। आप हैं तो हम बोल पा रहे हैं, अभी लोग नहीं होते तो मैं इसलिए छोड़ देता हूँ। प्रकाश बागड़ी जी जो कहते हैं वो इसलिए, क्योंकि लोग नहीं आते, तो पढ़ के तो मैं आनंद में रहता ही हूँ। आत्मानंद, आत्मानंद संभोग जो भगवान आदि शंकर के लिए लिखा गया, तो मैं तो पढ़ के अपने में मस्त रहता ही हूँ। पर जब लोग आए तो फिर, और इसीलिए मैं कई बार मैं ही विलोप हो जाता हूँ। मोनालिका श्रीवास्तव जी आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो यही तो पीड़ा है भैया, जो लाल कपड़ा हटाकर पढ़ने लगे तो उनके स्वयं के कुटुंब अपने इगोइज्म पे का प्रखर प्रहार करने दीजिए। जब देवासुर संग्राम हुआ, 12 युद्ध हुए हैं, मैं कैसा बताऊं। मुझे बहुत आजकल बहुत आनंद आ रहा है मुझे पढ़ने में। तो देवताओं पे असुर तो आक्रमण करते ही थे। रामायण ही देख लीजिए, जब ऋषि जब अपनी तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, तो असुर उसमें विष्ठा, मल, खून डालते थे ना। तो असुर डालेंगे, जब तक वो असुर नहीं होंगे तब तक आप प्रेरित कैसे होंगी सुर की यात्रा करने के लिए, देव यात्रा करने के लिए। तो रामचंद्र जी को जब विश्वामित्र जी ले जाते हैं, रामचंद्र और लक्ष्मण जी को, किस लिए? वो जो असुर उस यज्ञ में व्यवधान डाल रहे थे, उनके नाश के लिए। तो ऐसे असुर अगर आपके यज्ञ में व्यवधान डाल रहे हैं, इसका मतलब आपके मार्ग उज्जवल है, आप सही मार्ग पर हैं। आने दीजिए, बिना असुर के तो फिर मजा भी तो नहीं है, संग्राम तो हो जाए। निधि जी धन्यवाद, हम नहीं सुधरेंगे, और मैं और मेरा बच्चा बस इतनी ही सोच है हिंदू की, इससे आगे देख ही नहीं चाहता। तो आप देखते हैं निधि जी कि आज इतने सदियों बाद हम आदि शंकर की चर्चा कर रहे हैं, उस बीच कितने मैं और मेरा बच्चा करने वाले हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग बह गए, कौन जानता है उनको। न हम उड़ते हुए फतिंगे का नाम जानते हैं, न ऐसे लोगों का नाम जानते हैं जो आए और मर कर चले गए। फतिंगों के समान जिनकी गति है, उसके लिए क्या करना। फतिंगे भी मिटते हैं, जलते हैं, नष्ट होते हैं, ऐसे मनुष्य भी नष्ट होने के लिए। असुरों की जो इतनी आत्माएं घूम रही है, वो मनुष्य रूप में ही तो आएगी, तो नष्ट होने दीजिए उनको। इतनी बड़ी यात्रा में कितने लोग हैं जिनको हम और आप जानते हैं। ऐसे नष्ट होने वाले तो करोड़ों अरबों खरबों हैं, नष्ट होने दीजिए। परमात्मा ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी है कि ये सब जो जो अधम है, जिनकी आत्मा अधम अंधकार में डूबी हुई है, उसको कितना जगाइएगा। पर जिनकी आत्मा में प्रकाश की थोड़ी भी लौ है, वो दूर के प्रकाश से खिंच जाती है, और ये सनातन कहता है।
निधि जी धन्यवाद। आपने समय में परिवर्तन कर बहुत अच्छा किया। आपसे वाद-विवाद का आनंद ही कुछ और है। अच्छा, आपको 9 बजे वाला पसंद आया। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अरिंदम चौधरी आप भी आए आज? आप न्यूज़ में आते हैं ज़्यादातर, तो थैंक यू सो मच। अरिंदम बंगाल से हैं। व्हाई डिड लॉर्ड ब्रह्मा डिवाइड भारतवर्ष? इन दिस द रूट कॉज़ ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स? नो, नो, नो। इस पे आऊँगा मैं। मैंने आज बोल दिया, पर मैं बहुत उसमें मैं इस सब पे आऊँगा। आपको वेद का इतिहास से वहाँ से लेकर जो है, तो वो जो मैं आऊँगा उस पे कभी। अभी मैं तो जो पढ़ता हूँ फिर कभी-कभी कुछ बोल देता हूँ, पर उस पे आऊँगा कभी। एलकेएस धन्यवाद। संदीप जी, वी टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ऑफ 5000 किलोमीटर टुडे। वी नीड ब्रेव लीडर टू यूज़ दिस कैपेबिलिटीज़। बहुत अच्छी बात है। ये तो 5000 किलोमीटर तक, यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हो गया एक तरह से। और राष्ट्र के मामले में भारत के जो अभी के शासक हैं, वो मनमोहन आदि से तो अच्छे, बहुत अच्छे हैं। हिंदू धर्म पे हम उनकी आलोचना करते हैं, राष्ट्र को लेके थोड़े सजग हैं, तो वो उसका प्रयोग करेंगे जब चाइना कुछ करेगा तो। पर वो प्रयोग करने के लिए नहीं होता, संतुलन के लिए होता है। 1964 में 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। पर 61-62 में आपको कहानी कम्युनिस्टों में मैंने दिया है कि जो अमेरिका के तब के राष्ट्रपति थे कैनेडी, वो चाहते थे कि भारत एशिया में प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला राष्ट्र बने, क्योंकि वो लोकतांत्रिक है भारत। पर भाभा भी चाहते थे, पर एक चाचा था जो गुलाब का फूल लगाकर यहाँ से और मटकता रहता था इधर उधर महिलाओं के बीच में। उस चाचा ने मना कर दिया। उस चाचा के मना होने के कारण 62 में युद्ध हुआ। यदि हम 61 में परमाणु विस्फोट किए होते 61 में, तो कभी भी चीन हिम्मत नहीं करता 62 में हमला करने का। चीन ने 64 में किए हैं परमाणु परीक्षण। तो कई बार मिसाइल और परमाणु इस संतुलन के लिए होते हैं। ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन रखते थे, तो दूसरा प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो शक्ति संतुलन के लिए था। आपके पास है, यानी आप भी नाश कर सकते हो। तो शक्ति के संतुलन के लिए उसको रखा जाता था। और जब अश्वत्थामा ने चलाया, तो शक्ति के संतुलन के लिए अर्जुन को चलाना पड़ा, नहीं तो पूरे पांडवों का विनाश हो जाता। तो कई बार मिसाइल परमाणु शक्ति के संतुलन के लिए रखा जाता है, और तभी उसका काम यही है। नीलम जी का अच्छे कार्य में थोड़ा विघ्न तो आता है, कोई बात नहीं, हम सब आप तक पहुंच जाते हैं। जब भी आएंगे स्वागत है। कहीं व्यस्तता है तो हम इंतजार कर लेंगे। हो जाती है व्यस्तता कई बार। अब जैसे दिवाली होगा, फिर आपका धनतेरस आदि होगा, तो उसमें तो मैं बड़ा पारिवारिक आदमी हूँ, बहुत ज्यादा पारिवारिक आदमी हूँ। और मैं ये स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि सनातन को अगर बचाना है तो परिवार को बचाना होगा। प्रथम इकाई सनातन ने कहा परिवार। तो मैं, अब दिवाली है तो अपनी फैमिली परिवार के साथ रहना पसंद करूंगा। जैसे कि धनतेरस है, तो पर्व त्योहार में अपनी परिवार के साथ, तो उसमें भी मेरा आनंद है पढ़ना और परिवार के साथ रहना। तो इसलिए मैं नहीं कई बार आ जाता, कई बार तो आप लोग समझ सकते हैं सब क्या कहना। शिवराज जी धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, आप आए। और चेतन राव जी धन्यवाद, आप भी आए पधारे। अलौकिक शांति में सत्संग प्रदान करने के लिए आपको सादर प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बात और कहता हूं, हमारे शास्त्रों में एक और है कि सत्संग जो नहीं पढ़ सकते, जो नहीं यात्रा पे जा सकते, उसके लिए सत्संग, इसलिए श्रोता महत्वपूर्ण है कि सत्संग कीजिए, धर्म जागृत हो जाएगा, अग्नि के समान है। और भारत के इस पूरे खंड को की जो प्रधानता है वो अग्नि प्रधान है, तो जागृत हो जाएगा। आप सत्संग कीजिए, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। हमारे यहाँ आजकल इस सत्संग के नाम पे अली मौला गा रहे, कोई नाच दिखा रहा है उसमें। इन्हीं लोगों ने दुपट्टा छीना करके, वो बापूजी हैं, वो नाच सुन रहे हैं। नाच सुनिए पर्सनल, पर रामायण आप राम कथा करने में नाच गवा रहे हैं, अली मौला कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि विकृति पैदा होती है। इसलिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग होता था, जो तुलसीदास जी सत्संग में जाते थे, और वो तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचनाकार बन गए। सत्संग की बड़ी महिमा गाई है, ये डिजिटल सत्संग ही है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कल पूरे दिन गुरु पुष्य योग है। आप कुछ भी नया कार्य करना चाहते हैं, आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो जरूर करें।
ये तो 5-7 दिन अभी तो त्योहार का तो मज़ा ही मज़ा है हमारे यहाँ, जो नवरात्रि से शुरू होता है और छठ पूजा तक हमारे जो है और सब शुभ होता है। कि अगर आप लोग मुझे दें अनुमति तो मैं कार्तिक मास की महिमा जो है, जो पुराणों में गाई गई हो, मैं आपको बताऊँ कि कार्तिक मास तो सबसे शुभ मास है, बड़ा ही शुभ है। तो पुराणों में उसकी बड़ी महिमा गाई गई है, किसी दिन मैं आपको बताऊँगा कार्तिक मास की महिमा कितनी महत्वपूर्ण है। तो अब मैं इसको समाप्त करूँ? मेरा और आपका संवाद तो चलता ही रहता है, पता नहीं घंटों चल जाएगा। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।